डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी 10 का सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहले ही डिस्कस कर रखे किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, यानी आंसर कौन सा, डी। क्वेश्चन 2 है, ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करें। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड इन। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, मास होता है, तो मास होता है तो किस में मेजर्ड करेंगे, केजी में। तो थर्ड आ जाओ, हॉट लिक्विड इज मिक्सड विद कोल्ड लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, टेम्परेचर क्या होगा। अब देखो सोचने वाली बात है, यहाँ पे एक हॉट लिक्विड है, हाई टेम्परेचर, ऊपर से कोल्ड लिक्विड गिरा है, तो कोल्ड लिक्विड किसी पोर्शन में रहेगा, तो यहाँ का लो टेम्परेचर यहाँ पे हाई, ये मिक्स हो रहा होगा, है कि नहीं, मिक्स हो रहा होगा, मतलब कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, एक एक करके धीरे धीरे मिक्स होगा, सडन थोड़े चेंज हो जाता है। मतलब टेम्परेचर कैसा होगा, अनडिफाइंड होगा, कहीं ज़्यादा होगा तो कहीं कम होगा, मिक्सिंग प्रोसेस है। कुछ देर के बाद फिर थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जो कि हम लोग हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन से पता करते हैं, तब जाके कहेंगे कांस्टेंट, यानी आंसर कौन सा, डी। फोर्थ में आ जाओ, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, केल्विन एंड जूल। अब केल्विन टेम्परेचर एक एनर्जी, केल्विन एंड कैलोरी ये भी गलत है, एक टेम्परेचर एक एनर्जी। न्यूटन एंड कैलोरी, न्यूटन फोर्स कैलोरी एनर्जी, जूल एंड कैलोरी सेम है ना, बस कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट कर सकते। 5, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बी रिप्रेजेंटेड इन सेम यूनिट, हीट एंड टेम्परेचर, एक एनर्जी है एक टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड मोल अलग अलग ही है, केल्विन है एक अलग है। हीट एंड वर्क दोनों एनर्जी से रिलेटेड है और इक्विवेलेंट भी होता, शिफ्ट भी करते हैं। जूल एंड कैलोरी, उसका भी यूनिट क्या होता, सेम। स्पेसिफिक हीट एंड हीट दोनों अलग अलग है। 6 में आ जाओ, टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्सड इन कैलोरीमीटर, विच ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व, सम ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कंजर्व रहेगा क्या। अब सोचो एक सिस्टम है बड़ा सा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, अब इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दिए 1 डिग्री सेल्सियस का बॉडी, ऐसा तो थोड़ा सा है तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, इसका क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा, यानी फाइनल टेम्परेचर लगभग 98, 97, 95 ऐसा कुछ रहेगा। एवरेज है क्या, नहीं है। टोटल हीट ऑफ टू बॉडीज, दोनों बॉडी का टोटल हीट, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ टू बॉडीज, इंटरनल एनर्जी ऑफ ईच बॉडी, इसका टोटल एनर्जी और इसका टोटल हीट एनर्जी दोनों क्या होगा, सेम रहता है। तो आंसर कौन सा हो गया, सी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हीट का टर्म जो है ध्यान देने का, जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो हीट कहते, हीट एनर्जी कंटेंट होता है, हीट कंटेंट नहीं होता, हीट फ्लो के जैसा है। 7, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है, हैज सेम डायमेंशन एज हीट, सेम डायमेंशन एज वर्क, हैज सेम डायमेंशन एज एनर्जी, इज डायमेंशनल। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है, जे, जे क्या कहते हैं हम लोग, डायमेंशनलेस, वो नहीं कहते इसका वैल्यू, कोई यूनिट वगैरह कुछ भी नहीं होता, आंसर डी आ जाएगा। ये हो गया देखो एमसीक्यू का। अब जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या हम लोग लिख सकते। 1 में एल्युमिनियम वेसल है, मास 0.5 kg, कंटेन इतना वाटर, आयरन है 0.2 kg, 100 डिग्री, जेंटली पुट इनटू वाटर, फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। लॉस कौन करेगा, पक्का जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसका, आयरन ब्लॉक का। कितना मास है, 0.2 है, स्पेसिफिक हीट कितना है आयरन का, 470 है ना, इनटू टेम्परेचर 100 से घट के कहाँ आ गया, टी पे। गेन कौन करेगा, कंटेनर, कितना मास है, 0.5, स्पेसिफिक हीट 910,
और टेम्परेचर कहाँ चला गया, टी चला गया 20 से। साथ में कौन गेन करेगा, उसके अंदर जो वाटर है, वाटर कितना है 0.2, स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4200, टी माइनस 20। सॉल्व करेंगे आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। क्वेश्चन 2 देखो, पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 100 ग्राम केप्ट इनसाइड फर्नेस फॉर लॉन्ग टाइम। एक आयरन का ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर टी है, फर्नेस के अंदर रखे तो जितना फर्नेस का टेम्परेचर होगा वही आ जाएगा। बहुत देर तक छोड़ दिए मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम तो आ ही जाएगा। अब इसको क्या किए, एक कैलोरीमीटर है जिसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम और 240 ग्राम वाटर, मतलब वाटर 240 और ये 10 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 250 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट भी क्या कहते हैं हम लोग, वाटर का ही बना होता है। दोनों को मिक्स कर दिए तो टेम्परेचर फाइनल कहाँ पे आ गया 60 डिग्री पे। तो इनिशियल टेम्परेचर पता करना आयरन का। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, लॉस ये करेगा, कितना मास है इसका 100 ग्राम, तो 0.1 लिख लो। और हीट कैपेसिटी 470, टेम्परेचर टी था और आया कहाँ पे 60 पे। गेन कौन करेगा, कैलोरीमीटर कंटेनर मिला के 250 ग्राम, केजी में 0.25, स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4200 और 60 माइनस 20, 20 से 60 पहुँचा। इधर देखो 20 से 60 पहुँचा, आसानी से पता कर सकते, करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। टेम्परेचर ऑफ, देखो ये क्वेश्चन है डीपीपी 9 में भी था, सॉल्व कर चुके हैं, तो उधर से ही देख के कर लेने का। देखो क्वेश्चन 4 है, वॉल्यूम है 1 क्यूब का 8, तो 4 क्यूब के 4 इंटू 8 32, और मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितना होता है इसका 0.9 सीजीएस सिस्टम में, और ये 32 एसआई में 900 दिया है क्वेश्चन में, सीजीएस में लिखेंगे तो 0.9 आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा आंसर, ग्राम में, 28.8 ग्राम। ये आइस का मास हो गया। अब हीट लॉस, अब इसमें आइस का टर्म, आइस पहले मेल्ट करा दो, 28.8 इंटू 80, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। और वाटर का पता कर लो कितना मास है 200 मिलीलीटर, तो 200 ग्राम इंटू 1 इंटू कहाँ टेम्परेचर ले जाना है 10, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन 2000, इसका मल्टीप्लाई कर दो। ये 2304, तो ज़्यादा कौन हो गया ये, इसका मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर आ गया। पूछ रहा कितना अमाउंट मेल्ट किया होगा, सिंपल है, लगा दो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। मान लो m मेल्ट किया है कि नहीं, और कितना 80, गेन कौन कर लॉस, इधर गेन लिख लेते, इधर लॉस है ना, उल्टा लिखा गया, 200 और ये पूरा का पूरा लॉस हो गया 2000, तो m इक्वल टू 2000 बाई 80, 2000 बाई 80 ग्राम, ये क्या हो जाएगा मेल्टेड, और बचे वाला घटा के बचे वाला पता कर सकते, सिंपल है। 5 देखो, इंडियन स्टाइल ऑफ कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर इज केप्ट इन ए पिक्चर, बराबर है। उसमें क्या कह रहा है, एक कंटेनर है मिट्टी का, 0.2 ग्राम जो है पर सेकेंड वेपर बन जाता है, तो 5 डिग्री कम करने में कितना समय लगेगा टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे फार्मूला, हीट लॉस हीट गेन, गेन कौन करेगा 1 सेकेंड का कैलकुलेट करते हैं, तो 0.2 ग्राम है इनटू वेपर बन रहा है, तो कितना है उसका एसआई सिस्टम में 2 इसको ऐसा लिख लेते हैं 0.2 ग्राम है ना, 10⁻³ kg, 2.27 इंटू 10⁻⁶, ये हो गया हीट गेन करने वाला। कौन हीट गेन किया 1 सेकेंड में, तो t सेकेंड में कितना, इतना है कि नहीं। लॉस कौन करेगा, बचा हुआ वाटर कितना है 10 kg,
उसका एसआई सिस्टम में एस 4200 और डेल्टा टी कितना चेंज करना है 5 टी आ जाएगा, है कि नहीं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 6 क्या कह रहा है, क्यूब है आयरन का, स्पेसिफिक हीट हाई टेम्परेचर प्लेस्ड ऑन लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस। देखो ये क्वेश्चन जो है क्लास में लिए थे, है कि नहीं, किसी लेक्चर में है, देख लेना, उसको आराम से कर सकते। फिर आ जाओ 7 क्वेश्चन नंबर 7। 1 kg आइस एट 0, 1 kg स्टीम है 100, दोनों को मिक्स कर दिए, कितना आएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आइस का पता कर लो। 1 kg आइस है 1000 इंटू 80, है कि नहीं, यहाँ के आधार पे भी लिख सकते, तो जैसा वैल्यू दिया है उसके आधार पे लिख लो। 1 kg आइस है तो क्यू आइस इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 3.36 10⁵, और क्यू स्टीम कितना 1 इंटू 2.26 इंटू 10⁶। ज़्यादा कौन है, स्टीम, आइस कम, इसका मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस। फिर चेक करेंगे आइस प्लस वाटर का, 1 इंटू 3.36 10⁵ प्लस टेम्परेचर कहाँ रेफरेंस 100 लेंगे ना, 1 इंटू एस 4200 इंटू 100, तो 5 थे, 1 2 3 4 5, 4.2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितने हो गए 7.56 इंटू 10⁵। और स्टीम अभी भी ज़्यादा है, क्यू एस ग्रेटर देन क्यू आइस, इसका मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर 100 आ गया, और कंपोजिशन पूछ रहा है, तो 100 डिग्री आ गया तो हम लोग लिखेंगे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। स्टीम, पार्ट ऑफ स्टीम कंडेंस होगा, लॉस कौन करेगा, स्टीम, पूरा कंडेंस नहीं हुआ, एम कंडेंस हुआ, एम इंटू क्या लिखेंगे 2.26 10⁶, गेन कौन करेगा, ये पूरा जो कैलकुलेटेड है यही आएगा ना, वही एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी लगाएंगे, तो ये एम जो है क्या बताएगा, मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। तो पहले 1 kg में ये m को घटा दो तो क्या बच जाएगा, टोटल मास ऑफ स्टीम रिमेन, बाकी सब वाटर। क्वेश्चन 8 आ जाओ। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 20 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 to 35। एक रॉड है, इमल्सन रॉड, उसका पावर कितना है 1000 वाट, लेकिन 80% जो है वाटर को हीट करने में जाता है, तो हीट वाला पावर कितना 80%, मतलब 800 वाट। तो हीट कितना हो जाएगा, हीट वाला पावर इंटू टाइम 800 टी, है कि नहीं, जूल में आएगा। अब कह रहा 20 kg को हीट करने में कितना समय लगेगा, तो सिंपल है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, 800 टी इक्वल टू एम कितना है इसका 20, एस 4200, और डेल्टा टी कितना 10 से 35 25, इससे टी आ जाएगा हमारा, है कि नहीं, आसानी से पता कर सकते। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। विंटर का समय है, टैप वाटर का टेम्परेचर 20 है और रूम टेम्परेचर 5 है, तो पानी जो वाटर निकल रहा पाइप से उसका टेम्परेचर कितना 20 और रूम का टेम्परेचर 5, तो पानी टैप से निकाल के कंटेन बकेट में रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा, बाद में 5 पहुंच जाएगा। तो कह रहा है यदि किसी तरीके से जो हीट रिलीज हो रहा, 20 से 5 आएगा ना पानी, टैप में पहले 20 पे है और फिर बकेट में डाले तो 5, तो हीट तो गया। यदि उस हीट का यूटिलाइज कर ले तो कह रहा कि कितना बल्ब जला सकते, नहीं बल्ब नहीं, कितना हाई ले जा सकते ऊपर, 10 kg मास को लिफ्ट करना है, तो हीट लॉस पता कर लो कितना होगा। हीट लॉस Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, कितना है मास 0.5 मीटर क्यूब है, तो 0.5 मीटर क्यूब, एसआई सिस्टम में वॉल्यूम ये हो गया, और ये डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी 1000, एस 4200 और टेम्परेचर 20 से 5 मतलब 15, इतना हीट लॉस हुआ। किस यूनिट में आया, जूल में। इसको यूज करना है, क्या करना है 10 kg को लिफ्ट करने में, तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए mgh,
तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों सबको मल्टीप्लाई कर दो, 21 हो गया, 3 और 2 5, 10⁻5 इंटू 15 बाई जी 10, और मास भी कितना है 10, ये हो गया हाइट। इतना मीटर ऊंचा लिया जा सकता है कि नहीं। ऐसा यूटिलाइज करना फिजिबल पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि किसी तरीके से करना पड़ जाए तो आराम से कर सकते हैं। बुलेट है, मास 20 ग्राम, इंटर इनटू फिक्स्ड वुडन ब्लॉक विद स्पीड 40 एंड स्टॉप, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी में जाएगा। तो U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लॉस हाफ mv², हाफ m कितना 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ और v कितना है 40, 40 का स्क्वायर लिख लो, 16 हो गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। 11 50 kg मैन रनिंग एट स्पीड, इफ ऑल काइनेटिक एनर्जी यूज टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर कैन बी हीटेड। जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में बदल देना है, हीट में। कितना है काइनेटिक एनर्जी, तो पर्सन का मास 50, 18 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 5 का स्क्वायर। ये क्या करेगा, इसके टेम्परेचर बढ़ाने में गया, किसके मास को, m kg को। एस होता है कितना 4200 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना 20 से 30 की बात कर रहा है, 10 m आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। कह रहा ब्रिक है वेइंग 4 kg ड्रॉप इनटू 1 मीटर डीप रिवर फ्रॉम हाइट 2 मीटर, 80% ऑफ एनर्जी इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, फाइंड दिस थर्मल एनर्जी इन कैलोरी। देखो इसमें क्या है, यहाँ से एक ब्रिक को गिराना शुरू किए और ये यहाँ तक आ गया है। 1 मीटर डीप रिवर, ये है 1 और इधर कितना है 2, ये पानी का केस है कि नहीं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी। उसका 80%, सवाल में कहा 80%। तो अब देखो क्या है, वाटर का कंडीशन है, ब्रिक है 4 kg को ऊपर से ड्रॉप कर दिए 2 मीटर और ये 3 मीटर, तो कितना कंडीशन आ जाएगा टोटल, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ऐसा लिख लेते, पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास कितना है 4, g का वैल्यू 10 ले लो 3, ये लॉस। इसका हीट कितना बनेगा, थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू इसका 80%, 0.8 इंटू 120, ऐसा लिख सकते जूल में। फिर देखो आ जाते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वैन ऑफ मास इतना, स्पीड इतना, स्टॉप 10 सेकेंड, ऑल मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, फाइंड एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट मतलब पावर ही पूछ रहा, तो पावर कैसे पता करते हम लोग, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। कितना एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बाई टी, हाफ m कितना है 1500, वेलोसिटी 54 मतलब 15 का स्क्वायर, कितना समय में रुका 10 सेकेंड में, ये हो गया जूल में। और पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हीट वाला पावर dQ/dt लिख देते, हीट का पावर है कि नहीं। बस इसको किस में बदलना है, कैलोरी में बदलना, और कुछ नहीं करना। 1 0 इधर कैंसिल, 150 15 का स्क्वायर 225/2 इंटू 4.2 कैलोरी पर सेकेंड, कैलकुलेट कर सकते बाकी। क्वेश्चन 14 आ जाओ, ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम स्लाइड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्पीड डिक्रीजेज 10 से 5, फाइंड थर्मल एनर्जी डेवलप। वही है थर्मल एनर्जी किसके बराबर, जो एनर्जी लॉस हुआ है कि नहीं, वर्क जिसको कहते हैं हम लोग, वही चीज़ है काइनेटिक एनर्जी लॉस, है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस, v² माइनस u², या u² माइनस v², लॉस लिख रहे
सो हाफ मास कितना है इसका 0.1, यू कितना है इसका 10, 100 माइनस 25 हो गया, यही जूल में आ जाएगा, है कि नहीं। थर्मल एनर्जी कैलोरी में चाहिए तो कैलोरी में पता कर सकते हैं इसको, वैसा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, टू ब्लॉक है मूविंग एट स्पीड दिस वन इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट कोलिजन है कंप्लीट इन लॉस, फाइंड थर्मल एनर्जी डेवलप। सेम कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी लॉस कितने के इक्वल है, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अपोजिट है ना, वेक्टर फॉर्म में होता है, ये ऐड हो जाएगा, बराबर सही है, ऐड हो जाएगा। तो हाफ m1 कितना है इसमें, एक का मास है 10, दूसरे का 20, 10 प्लस 20, u1 कितना है 10, ये भी 20, अपोजिट हो जाएगा। दिस इज द थर्मल एनर्जी, यही जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को थर्मल एनर्जी कह दो, या जो हम लोग वर्क कहते थे वही चीज़ है, दोनों सेम चीज़। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। Ball is dropped on floor from a height 2 meter. After the collision, it rises to height 1.5. 40% of loss is converted into thermal energy. Rise in the temperature. Temperature कितना बढ़ेगा, तो पहले हम लोग पता करेंगे एनर्जी लॉस। तो mg h माइनस एच, पहले कितना हाइट से आया था, 2 मीटर से 1.5 तो चला ही गया। तो बॉल का मास m है, g का वैल्यू 10, 2 माइनस 1.5 0.5 मतलब 5m के इक्वल हो गया, है कि नहीं। यही एनर्जी लॉस किस में बदल जाएगा, हीट में, है कि नहीं। तो जब हीट में बदल जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कितना हीट में बदल गया 40%, तो वर्क इज इक्वल टू 40% ऑफ एनर्जी लॉस, मतलब 0.4 इंटू कितना हुआ एनर्जी लॉस टोटल, तो इधर लिखा है 5m 5m, मतलब कितने के इक्वल 2m। यही किस में बदल जाएगा, हीट में। W/J लिखते, J का वैल्यू तो 1 ही होता ना, तो 2m/1 Q इक्वल टू m S कितना है इसका 800 इंटू डेल्टा टी। देखो m कैंसिल, एसआई सिस्टम में सॉल्व करें, डेल्टा टी इज 1/400। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, कॉपर क्यूब है, मास 200 ग्राम, स्लाइड डाउन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन 37 एट ए कांस्टेंट स्पीड। Assume that any loss in mechanical energy goes into copper block. Find increase in the temperature block as it slide down through 60 सेंटीमीटर। कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, 37 डिग्री इंक्लाइंड है, ऐसा है 37 डिग्री इंक्लाइंड है, कांस्टेंट स्पीड मतलब फ्रिक्शन भी किसके बराबर होगा, इसी के इक्वल होगा, mg sin थीटा, और इधर फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किसके इक्वल, mg का वैल्यू 10, है कि नहीं। साइन थीटा कितना, साइन 37 कितना लेते 3/5 मतलब 6m के इक्वल, और कितना डिस्टेंस चला 60 सेंटीमीटर, तो वर्क कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव होता वही क्या होगा, लॉस होगा, बराबर है 6m इंटू 0.6 3.6m के इक्वल। ये वर्क किस में बदल जाएगा, हीट में। कितना परसेंट, एनी लॉस इज कॉपर ब्लॉक, पूरा का पूरा गया, W/J 3.6m। Q का वैल्यू क्या लिखे थे हम लोग, ms डेल्टा टी इज इक्वल टू 3.6m, और mm कैंसिल ना, इधर mm कैंसिल, तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा 3.6, s कितना 420 हो गया। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया डीपीपी का सॉल्यूशन, करेक्ट है, ओके।